हेलो एवरीवन। हमारी एक्सरसाइज 11.1 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम पहुंच चुके हैं। नंबर हम 7 से स्टार्ट करेंगे आज, और इससे पहले के क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने सर्किल बनाया और उसके बाद में कोई जीवा बताया है। जीवा क्या करे, जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरित कर रही है। तो केंद्र पर, ये केंद्र O हो गया, उस पे कितना 120 का कोण अंतरित कर रही है, मतलब ये टोटल हो गया 120 का कोण अंतरित कर रही है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये तो त्रिभुज बन गया। संगत वृत्तखंड कौन सा है ये, तो इसका नाम दे देंगे A, ये B, और इसको नाम दे देंगे ये P। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो रेडियस कितनी हो गई हमारी, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। तो हम निकालेंगे त्रिज्यखंड। सबसे पहले त्रिज्यखंड कौन सा निकालेंगे, O A P B O को। तो त्रिज्यखंड O A P B O का क्षेत्रफल तो कितना होगा हमारा, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। और इसमें पाई की वैल्यू दे रखी है, पाई बराबर कितना दिया हुआ है 3.14, और √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 120, और अपॉन में 360 है, ये हो गया 360। और पाई पाई की वैल्यू कितनी दे रखे हैं 3.14। उसके बाद पाई की वैल्यू दे रखे हैं 3.14, और आर की वैल्यू हमारी है 12। तो दो बार लिख लेंगे, 12 × 12। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 3 टाइम्स में कैंसिल, फिर ये गया यहाँ 4 बार। तो आ गया हमारा ये 3.14 × 4 × 12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे अगर पूरे को, तो आ जाएगा हमारा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है ये। तो त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल आ गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OAPBO का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 150 इसका हमें क्षेत्रफल आ गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे, हमसे और क्या पूछा गया है, वृत्तखंड, संगत वृत्तखंड की बात हो रही है ना। तो अभी हमारे ये पूरा निकल आया है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में त्रिभुज को माइनस कर देंगे पूरे से, तो हमारा ये इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो हम निकालते हैं त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा 1/2। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2, हाइट इंटू बेस होता है। तो हाइट यहाँ पे कितनी, इसको हम एक डॉट डॉट लाइन बीच से केंद्र से लाइन खींच के इसको नाम दे देंगे O। तो ये केंद्र से लाइन खींची गई है, तो मतलब क्या है, तो केंद्र से लाइन खींची गई, तो मतलब इन दो ये जो AB लाइन गई है, तो इनको दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। तो AM बराबर हो जाएगा MB के। तो हाइट कितना हो गया हमारा OM, और बेस कितना हो गया टोटल AB। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कितना हो गया 1/2 OM × AB। अब देखो, ना हमें OM पता है, ना हमें OA हमें पता है कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OB हमारा भी 12 सेंटीमीटर है, ये हो गया 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें OM नहीं पता है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज OMA में। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं त्रिभुज OMA में। त्रिभुज OMA में क्या निकालेंगे हम, पहले देखो, हम ये जब बीच से लाइन जा रही है, इसके 120 को काटती हुई लाइन जा रही है, तो मतलब ये कितना एंगल हो गया हमारा, ये यहाँ पे 60 डिग्री लटक गया, और यहाँ पे भी 60 डिग्री लटक गया। ठीक, तो इसको लटका दिया गया है। तो इससे हम अब cos 60 की वैल्यू निकाल लेंगे। cos 60 क्या होता है, cos का अनुपात क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से, तो जो लटका हुआ होता है उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है, और लंब से हमें कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, आधार
ओ एम अपॉन में ओ ए, तो ओ एम अपॉन में ओ ए, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ये cos 60 की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो इन सब की वैल्यूज के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप लोग जो न्यू व्यूअर है वो देख सकते हैं, मैं चैनल की लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो क्या कितना आ गई हमारी 160 की वैल्यू आ गई 1/2। ओ एम की वैल्यू हमें निकालनी है और ओ ए की वैल्यू हमारी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ओ एम की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ओ एम की वैल्यू आई हमारी 6 सेंटीमीटर। तो ओ एम की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम बात कर लेंगे साइन 60 की वैल्यू। तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे कड़ होती है। तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू क्या, जहाँ पे लटके हो वो सामने वाला लंब होगा, तो ए एम बटे ओ ए हो जाएगा। तो ये हो गया ए एम बटे ओ ए। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3/2, और ये ए एम निकालना है हमें। ओ ए की वैल्यू कितनी है हमारी 12 है, ये इससे कैंसिल 6 हो गया, तो ए एम की वैल्यू कितनी आ गई 6√3। देखो ए एम की वैल्यू आई है 6√3। देखो अभी हमने क्या बताया था, ओ एम जो है वो ए बी को दो बराबर भागों में बांट दे रहा है, ए एम और एम बी। तो क्या हो जाएगा ए एम बराबर एम बी के, और हम ए बी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए एम प्लस एम बी लिख सकते हैं। तो ए एम बराबर है किसके, एम बी के, और ए बी बराबर है हमारा ए एम प्लस एम बी। तो ए एम कितना है हमारा 6√3 प्लस एम बी ए एम के ही बराबर, तो ये भी हो जाएगा 6√3। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ए बी बराबर हो जाएगा 12√3। सेंटीमीटर में ये भी रहेगा, चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में अब हम निकाल लेंगे, हमें ए बी की वैल्यू भी पता चल गई, ओ ओ एम की वैल्यू भी पता चल गई। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना था 1/2 ओ एम इंटू ए बी था। 1/2 ओ एम की वैल्यू 6 आई है, और ए बी की वैल्यू क्या है 12√3। ये इससे ये कैंसिल, 36 गुणे √3 की वैल्यू क्या दी गई 1.73। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 62.228 सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें संगत वृत्त, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल मतलब हमें ये निकालना है। तो देखो हमें पूरे की वैल्यू पता है, त्रिभुज की वैल्यू पता चल गई, तो क्या करेंगे पूरे से त्रिभुज को माइनस कर देंगे, तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। संगत वृत्त खंड, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये बराबर है त्रिज्यखंड ओ ए पी बी ओ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड ओ ए पी बी ओ का क्षेत्रफल कितना आया था 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना आया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम बाद में लिख लेंगे। उसके बाद में इससे इसको माइनस करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 88.44 यानी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया हमारा, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में, 15 मीटर कोई एक वर्गाकार घास का मैदान है ये, कि एक कोने पर लगे खूंटे से
एक घोड़े को एक कोने में खूंटा लगा हुआ है, घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। ये जो रस्सी की लंबाई दी गई है वो कितनी है, 5 मीटर दे दी गई है, से बांध दिया गया। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। मतलब क्या है, 5 मीटर लंबा अगर ये है तो यहाँ से यहाँ तक ही तो खा सकता है। देखो मैं घोड़ा बना रही थी लेकिन मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, घोड़े की जगह मुझे लग रहा है ये चूहा बन गया। खैर उस पर ध्यान नहीं देना आप लोगों को, और हंसीएगा नहीं क्योंकि मैं खुद हंस रही हूँ। लेकिन ये घोड़े की जगह जहाँ मुझे लग रहा है चूहा बन गया लग रहा है मुझसे। तो हालांकि मैंने लिख दिया है घोड़ा ही है, ठीक है, क्योंकि ये इमेज बनी हुई थी। तो मेरी ड्राइंग तो महान ही है। खैर, तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। कुल मिला के आप लोग को समझ में आ जाए बस क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसीलिए बना दिए भाग का क्षेत्रफल। हालांकि समझ में तो ऐसे भी आ जाएगा कि ये घोड़ा लिखा हुआ है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घोड़ा घास चर सकता है, तो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या लग रहा है, ये त्रिज्या हमें लग रही है, यहाँ से यहाँ तक का चर सकता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया, ये हमारे 90 डिग्री नहीं लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ तक चढ़ सकता है और यहाँ तक चढ़ सकता है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक मिला लिए, मान लो ये चाप लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक मिला लिए, तो ये क्या लग रहा है, ये हमारा पूरा 90 डिग्री लग रहा है। अब हम निकाल लेते हैं इसका क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, और तो हम लिखेंगे मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता, राइटिंग मेरी बहुत बेकार जा रही है क्या, तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, ये हो जाएगा हमारा थीटा अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर। अब देखो आर की वैल्यू इसमें क्या दे रखी है, 5 मीटर हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 90 डिग्री हो गई, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और ये 360, पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3.14 और आर की वैल्यू हमारी 5, तो दो बार लिख लेंगे, ये इससे ये कैंसिल, ये 4 हो गया और इसको काटेंगे 2 से, तो ये जाएगा हमारा। उसके बाद में इसको और सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से पॉइंट गया, यहाँ पे 0 0, फिर ये इससे इससे ये कटेगा जाएगा 2 बार में, फिर ये इससे कटेगा फिर, तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 157 अपॉन में 8। इसको और कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 70, नहीं 19.625 सेंटीमीटर। एक सेकेंड यहाँ लिख रहा होगा, तो ये हमारा टोटल आ गया 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमारा पहला वाला पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था हमारा, तो सेकंड पार्ट में हमारा क्या कह रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अभी अब बोला जा रहा है कि घोड़े को एक और ऐसे बना लेते हैं, तो घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी हो गई। तो अब पूछ रहा है कि क्षेत्रफल जो बढ़ेगा उसमें जो वृद्धि हो रही है उसको बताना है कि कितनी वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। अगर हम 5 मीटर की जगह 10 मीटर की रस्सी से बांध दे रहे हैं, तो जितना एरिया वो चरेगा, ठीक है, जितने क्षेत्रफल में वो खाएगा, तो वो इससे कितना ज़्यादा है, यही वृद्धि होगी, मतलब कितनी वृद्धि, मतलब कितना बढ़ रहा है एरिया, वो पूछा गया है हमसे। तो लिखेंगे क्षेत्रफल, इतनी लैंग्वेज लिखने का कोई वो नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल किस चीज का क्षेत्रफल है, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो अब आर की वैल्यू यहाँ पे फिर से हो गई हमारी, आर की वैल्यू अब 5 सेंटीमीटर 5 मीटर थी, अब हमारी ये 10 मीटर हो गई। उसके बाद में यहाँ पे देखो फिर से ये 90 डिग्री नहीं लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है,
तो ये और ये इसको मिला दिए तो ये 90 डिग्री हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे भी 90 डिग्री आ गई। तो आर की वैल्यू 10 मीटर, थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 90 डिग्री। तो वैल्यू पुट करेंगे 90, 360, और पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 3.14, और आर की वैल्यू हमारी 10, ये 10, इसको इससे कैंसिल, ये जाएगा। उसके बाद में ये कटेगा 2 से, ये भी कटेगा 2 से पॉइंट लगेगा। तो फिर ये इससे कट जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 1.57 इंटू 5 इंटू 10, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 लिख लेंगे, एक जीरो से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 2 आएगा। फिर 2 से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7, और फिर 8.1 बचेगा, 78.5, और उसके बाद में जीरो, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, मतलब जो जहाँ जब जो है आर की वैल्यू कितनी 10 मीटर हो गई तो क्षेत्रफल कितना है हमारा 78.50 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्या था, जितनी वृद्धि हुई है। अभी तो हमें ये पता चला है कि अभी तो हमें ये पता चला था कि अगर हम रस्सी की लंबाई 5 मीटर से 10 मीटर कर दे रहे हैं तो क्षेत्रफल ये हो गया हमारा। तो जब 10 मीटर लंबाई है रस्सी की तो ये क्षेत्रफल है, 5 मीटर रस्सी की लंबाई है तो जो क्षेत्रफल है। तो अभी हमसे पूछा गया कि कितनी की वृद्धि हुई है, मतलब तो देखिए यहाँ से मान लो ये पूरा 10 है तो 5 पे कितना, ये आधा होगा। तो ये दूरी जो हमारी दी हुई है इससे 10 मान लो है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगा। तो ये 5 है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरी 10 है। तो मतलब कितना एरिया हमसे यहाँ से यहाँ तक होने में कितनी वृद्धि हुई है ये पूछा गया, मतलब हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। ये जो एरिया है इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो हम क्या करेंगे, पूरे से, पूरा तो पता ही चल गया 10 मीटर है, तो पूरे से 5 मीटर वाले को माइनस कर देंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम चरे हुए क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी, 78.50 माइनस 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इससे इसको माइनस करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा चरे हुए क्षेत्र में वृद्धि। तो मतलब जो एरिया था, तो क्या है, चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, मतलब जो वृद्धि है इस एरिया, ये एरिया कितना है हमारा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये एरिया की वैल्यू हमें पता चल गई। और यही हमसे पूछा था कि 5 मीटर लंबी रस्सी है और 10 मीटर लंबी रस्सी कर दी गई तो कितना क्षेत्रफल, मतलब कितने क्षेत्रफल की वृद्धि होती है उसमें। तो ये पूछ लिया गया, इस एरिया की वैल्यू हमने निकाली है माइनस करके। तो हमारी कितनी वैल्यू होगी, चरे हुए क्षेत्र में वृद्धि 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के एक तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। मतलब जो ये व्यास खींचे गए हैं 5, इनमें भी जो है ये तार से ही बने हुए हैं। तो वही बोला गया है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों में को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तो जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में, मतलब ये जो जितने भी त्रिज्यखंड है वो बराबर है, 10 त्रिज्यखंड बनेंगे तो वो बराबर है, त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। जो ये ब्रूच बना है तो ये क्या लग रहा है, ये हमारा पूरा एक सर्कल का शेप लिया हुआ है, तो मतलब ये वृत्त है। तो जो ब्रूच की परिधि होगी वही हमारी सर्किल की जो परिधि होती है वही हमारी ब्रूच की ही परिधि होगी। तो हम निकालेंगे पहले। तो ब्रूच की परिधि से मतलब क्या, परिधि ये पूरी इसकी लंबाई, मतलब ऊपर की ये पूरी लंबाई मिल जाएगी जो इसकी परिधि है जिससे ये तार बना हुआ, जिससे ये ब्रूच बना हुआ है। तो ये भी तो तार की लंबाई ही होगी। तो लिखेंगे, लिखा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, फिर दूसरे में पूछा गया ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पहले हम निकालते हैं कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो कितना हो जाएगा हमारा ब्रूच की परिधि, क्योंकि देखो वृत्त की परिधि और ब्रूच की परिधि, देखो ब्रूच हमारा वृत्त का ही शेप है ना, इसलिए हम ब्रूच की परिधि परिधि लिख रहे हैं। कितनी हो जाएगी हमारी 2 पाई r, वही होगी जो हमारी वृत्त की होती है। और इसमें देखो
व्यास दिया है 35 mm। हमने अपनी हम वृत्त का जब हम चैप्टर स्टार्ट किए तो तभी हमने बता दिया था कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है। तो त्रिज्या हमारी क्या होती है, व्यास का आधा होती है। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। मतलब क्या है, व्यास हमारा कितना है, व्यास हमारा है 35, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी 35/2। ठीक है, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है। तो अब 2 और पाई की वैल्यू रख देंगे हम अपनी, नहीं दी गई तो 22/7 ही रखेंगे, और उसके बाद ये 35/2 इससे हम निकाल लेंगे वैल्यू। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ से बचा था 22 और ये 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 mm, मतलब ब्रूज की परिधि कितनी आ गई, 110 mm। मतलब ये जो बाहर बाहर है तार बनाया गया है ब्रूज, तो बाहर बाहर जो तार यूज हुआ है उसकी लंबाई कितनी आ गई, 110 mm। अब हम बात करेंगे कुल वांछित चांदी के, कहाँ गया, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ये निकालनी है। तो मतलब टोटल अभी हमने इतने की निकाली, अब जितने ये व्यास बने हैं इनकी वैल्यू हम लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारी टोटल वांछित मतलब जितनी रिक्वायर्ड है चांदी का तार जितना रिक्वायर्ड होगा, वांछित मतलब रिक्वायर्ड जितना है बनाने के लिए, तो हम उसको निकालेंगे। तो मतलब ये पूरा हो जाएगी, इसकी लंबाई हो गई, फिर जितने व्यास जो है उनकी लंबाई हो जाएगी, तो दोनों को ऐड करके हमारी कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई पता चल जाएगी। तो अब लिख लेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितनी आई हमारी, पहले तो हमारी 110 आई, मतलब जो परिधि निकल के आई है मल्टीप्लाई। तो जैसे मान लिया कि ये पूरा सर्किल था, 1 व्यास, 2 व्यास, 3 व्यास, 4 व्यास, और ये हो गया, एक और खींच देते हैं, ये हो गया 5 व्यास। तो जब अगर 5 व्यास बने हैं तो टोटल पहले हम 5 लिखेंगे और फिर लंबाई, देखो जैसे ये हो गया हमारा सर्किल दिया गया तो उसमें 5 व्यास बने थे, तो 5 हो गया, तो मतलब ये 5 टोटल लिख दिए, 5 व्यास हैं। उसके बाद 5 व्यास की लंबाई कितनी है हमारी, 35 mm दी गई थी हमारी, तो टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी, 110 प्लस 55 25 5 15 और 16 17, तो 175। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 285 mm। मतलब कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितनी आई है हमारी, 285 mm। ठीक, तो एक हमारा पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है हमारा, कि हमें क्या निकालना था, दूसरे में निकालना था हमें चांदी के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखो, जब बताया गया था, क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे 10 जो त्रिज्यखंड है वो बराबर भागों में बटे हुए हैं, तो मतलब जितना त्रिज्यखंड होगा वो बराबर होगा। और त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो अब थीटा कैसे आएगा यहाँ पे, जब ये सर्किल पूरा बना हुआ है, मतलब ये टोटल एंगल पूरे कितने 36 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री का बनाएगा, 360 डिग्री। तो उसके बाद में जैसे यहाँ पे है एक पॉइंट, यहाँ से घूम के यहाँ फिर एक पॉइंट पहुंच गया, मतलब अपने ही पॉइंट पर एक पॉइंट फिर से पहुंच गया, तो क्या मतलब ये पूरा घूम के कितना 360 बना रहा है। और इस पे 1 2 3 4 10 खंड है, तो कितना हो जाएगा, मतलब 10 खंड बराबर 360 डिग्री। तो 10 खंड मिलके मतलब 360 डिग्री का बना रहे हैं। तो अगर एक खंड हमें निकालना है, मतलब एक त्रिज्य खंड का निकालना है, तो ये 10 इधर चला जाएगा, ये एक, तो ये एक त्रिज्य खंड की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री आ गई। तो एक त्रिज्य खंड की वैल्यू कितनी आई, मतलब एक त्रिज्य खंड कितना एंगल बना रहा है हमारा, 36 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 36 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू फिर लिखेंगे 22/7, और आर की वैल्यू क्या थी हमारी, आर की वैल्यू थी हमारी 35/2 इंटू 35/2। इसको इससे कट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 0, और फिर ये इससे कटेगा 11, ये इससे कटेगा 5, और ये 5 से गया 2, 5 7 35। फिर इसको करेंगे तो ये आएगा 11 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन में 4 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11 और ये 35/4। फिर इसको और करेंगे आगे, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 55, 11 33 33 5
38/4 mm, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा? प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है हमारा? 385/4 mm²। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।